हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रल्स। जिसका नाम क्या है बच्चों? इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 है। देखिए बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, जितनी चीजें मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा वो सारी की सारी चीजें आप रफ कॉपी पर या अपनी एक नोटबुक पर नोट डाउन जरूर करते रहें। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाऊं वो सारी की सारी चीजें आपको कॉपी पर नोट करनी है, ठीक है। सबसे पहला ये काम है इंटीग्रेशन को सीखने के लिए, अगर अच्छे से समझना है तो। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट कर लेते हैं इंटीग्रल्स चैप्टर के बारे में। इस इंटीग्रल चैप्टर में बेसिकली आपको ये लोग क्या करेंगे, दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। दो तरह के इंटीग्रेशन आप लोगों को ये पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले ये लोग बताएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरे नंबर पे आपको पढ़ाया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहले आपको पढ़ना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और सेकंड नंबर पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब सुनिए, यहां पर मेरा काम क्या है, मैं एक एक करके सारी चीजें इनके बारे में बताऊंगा कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमको क्यों पढ़ाया जाता है, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। ऐसे ही मैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि इसका भी डेली लाइफ में हमारे क्या यूज है और इसको हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जाना इंटीग्रल्स हमको दो तरीके का पढ़ने हैं क्लास 12 में, ठीक है बच्चों। एक है इनडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं क्या ये वीडियो आपको साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल एकदम क्लियर है, सभी बच्चे बोल रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले सीखेंगे इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग बताइए, इंटीग्रेशन का मीनिंग आप हमें बताइए। आपसे कोई ये पूछने लगे कि अच्छा एक और बात, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसी को कुछ लोग प्राइमिटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आपने क्या सीखा, इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू कंबाइन द थिंग्स, चीजों को जोड़ना। टू कंबाइन द थिंग्स। इसी को मैं अगर हिंदी में बोलूं तो चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो टू सम अप द थिंग्स, सम करना। क्या करना बच्चों? सम करना। चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, फिर हम उसको आपको बताएंगे इसमें इसके यूजेस क्या है, ठीक है बच्चों। एक बार ये नोट करिए जल्दी से। और एक बात पता है बच्चों, चीजों को जोड़ना, जो कंबाइन करने वाला काम है, ये चीजों को जोड़ना बहुत कठिन होता है ना। तोड़ना तो हर कोई जानता है, तोड़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन चीजों को जोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ माना जाता है 12th क्लास में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। इंटीग्रेशन की क्या सीखेंगे हम लोग? डेफिनेशन। डेफिनेशन। अब सुनिए डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की, वो जानिए। डेफिनेशन क्या है? इट इज द, मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आपको यहां तक दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, एक मिनट बच्चों, बस मैं आपकी 1 मिनट ले रहा हूँ। हाँ ये 1 मिनट, ये प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है ना। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो आपने क्या सीखा? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है, मैं इसको सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है ए। आपके पास मान लीजिए कोई एक फंक्शन है ए, जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया। जिसका आपने क्या किया बच्चों? डिफरेंशिएशन किया। और डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिला? बी मिला। डिफरेंशिएशन करने पर आपको आंसर क्या मिला? मान लीजिए जस्ट सपोज बी मिला। तो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिला है बी, अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें? इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन कर दें। अगर हम b का इंटीग्रेशन कर दें तो मुझे फिर से a मिल जाएगा। ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसीलिए इसको बोला गया है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बताया हमने? अगर a का डिफरेंशिएशन करने पर आपको आंसर b मिलता है, तो b का इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? a मिलेगा। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो यस सर करके आप कमेंट करें और ये बात आप नोट कर लें। डेफिनेशन क्या है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतनी बातें आप नोट करिए। अब मैं चलता हूं इसका यूज कहां होता है, कौन से सिंबल से इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। चलिए बच्चों इतना नोट करो। देखिए एक मिनट, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिए हम लोग अब सीखेंगे इसके यूजेस। यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के यूजेस। तो सबसे पहला यूज है कि अगर मान लीजिए मैथ में आपको एरिया बिटवीन टू कर्व निकालना हो। क्या निकालना हो? एरिया अंडर द कर्व। ऐसे लिखिए, एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो, किन्हीं भी दो कर्व के बीच का, तो आप इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। दूसरा इसका यूज, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स। किसी फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? इंटीग्रेशन की यूज, हेल्प के, इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है बच्चों। और इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? हम इसका इस्तेमाल जीपीएस सिस्टम में भी करते हैं। तीसरा यूज, तीसरे के बाद और कहां हम इसका यूज करते हैं? तो बच्चों इसका इस्तेमाल इंजीनियर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसका इस्तेमाल इंजीनियर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इनको कंस्ट्रक्शन, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई या रोड उनको तैयार करना है, ठीक है, तो उस रोड में कितना मटेरियल लगेगा, ये सब जानने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पर्पस पता चल गया होगा। ये भी आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चल रहे हैं इसके आगे। इंटीग्रेशन का सिंबल जानेंगे और इसका आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा आज के टाइम में जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, जो सिंबल है वो है आपका इस तरह से, इस तरह से। लेकिन पुराने जमाने में इसी इंटीग्रेशन का सिंबल होता था एस। ये एस क्यों होता था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन का मतलब बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता था चीजों को जोड़ना, समेशन करना। अगर चीजों का सम करना था तो सम का एस जो है, सम का जो एस है, इसी तरह से पुराने जमाने में इसका सिंबल हुआ करता था। लेकिन अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिंबल कौन सा है बच्चों? ये तो ये पुराने जमाने वाला था, बस इसी एस से ये बना दिया गया है इंटीग्रेशन का सिंबल। अब आगे बढ़िए, अब हम सीखने जा रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। किसी भी इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां से
आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि यहां से पिक्चर अब चालू होती है। ठीक है, कैसे वो सुनिए। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f(x), कोई एक फंक्शन है बच्चों f(x) जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। और मान लीजिए जस्ट सपोज, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करने पर आया हमारा आंसर क्या, gx प्लस c, ये आंसर आएगा। एक बार बताइए क्या आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, gx प्लस c। ठीक, देखें बच्चों, अगर मान लीजिए आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ये जो क्या है, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है बच्चों, आपका सिंबल है। ये आपका क्या है बच्चों, सिंबल है। ये f(x) क्या है? ये f(x) वो फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ये f(x) क्या है बच्चों? फंक्शन, ऐसा फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, ऐसा फंक्शन, ऐसा वो फंक्शन जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंटीग्रेंड। किस नाम से जानते हैं बच्चों? इंटीग्रेंड। अब ये dx क्या है? ये dx होता है किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन। ये dx का मतलब क्या है? हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिए गए फंक्शन को हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहे हैं, यहां पर वो लिखा जाता है। और ये x क्या है? x होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये gx क्या है? ये gx होता है इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया है उसको बोलते हैं gx, यानी कि प्राइमिटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमिटिव। या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हो, और इंटीग्रल ऑफ fx। ये जो fx था ना, fx, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आंसर आया है, तो मैंने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ fx का इंटीग्रल। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, प्राइमिटिव। जहां पर ये c क्या है? c होता है बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब ये c क्या है, c का राज क्या है, ये c का राज भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, पहले फिलहाल ये नोट करिए, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत जल्दी नोट करो, बहुत जल्दी नोट करें। अगर इनमें कोई भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे अभी कमेंट कर दें उसमें, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि यहां पर आपको डाउट हो रहा है, तो मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर दूं। या फिर ऐसा करिए, जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए ये है कि वो अपना कमेंट लिख दें नीचे, ठीक है, और उस कमेंट को मैं पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करो बहुत जल्दी। नोट कर लिया बच्चों? चलिए अब हम लोग यहां पर फॉर्मूले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, सी का राज में जो है, अभी पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं, उसके बाद सी का भी राज खोल देंगे। ठीक है, टेंशन ना लें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने सीख लिया, फॉर्मूले पे आ गया, यहां से काम चालू होता है आपका। जो भी मैं फॉर्मूला आप लिखूं, आपका काम ये है नोट डाउन जरूर करते रहें। सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को कुछ हिस्सों में बांट लिया है। जैसे पहले हमने बांटा है एलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, एलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये कैसे, ये मेरा तरीका है बच्चों, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, मैं सारा इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करा दूंगा। सबसे पहला कैटेगरी हमने क्या बनाई, एलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। यहां देखिए, जस्ट सपोज मान लीजिए कहीं लिखा है x की पावर n dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और एक और बात, जब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हों तो प्लस c लगाना नहीं भूलें। अगर आप प्लस c भूल गए तो इसका मतलब समझिए आपने सब कुछ खो दिया। ठीक है, तो समझे,
x की पावर n dx। इस फॉर्मूले को अब बात आई याद कैसे करेंगे, तो इसे कैसे पढ़ोगे, जैसे अब मैं पढ़ूं वैसे ही आपको याद करना है। x की पावर n, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो आप बोलेंगे x की पावर में ये जो पावर है ना n, x की पावर में एक जोड़ दो अपॉन पावर में एक जोड़ दो प्लस c। एक और बात ध्यान रखें, यहां पर कभी भी आप भूल कर भी n की वैल्यू, आप यहां पर भूल कर भी कभी n की वैल्यू -1 नहीं रखेंगे। n की वैल्यू जो है बच्चों -1 नहीं रखेंगे। अब जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपसे कहा x की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलेंगे x की पावर में एक जोड़ दो, 5 में एक ऐड करो 6 अपॉन फिर से पावर में फिर से एक ऐड करो, 5 में फिर से एक ऐड करो, 5 में एक ऐड करोगे क्या बनेगा आपका 6 प्लस c। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करें, तो आप कहेंगे इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर में एक जोड़ दो अपॉन पावर में फिर से एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ो 5 प्लस c। ये है आपका पहला फॉर्मूला। क्या ये इतनी बात समझ में आई आपको? तो आगे बढ़े, ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 1 अपॉन एक्स की पावर n, मैं अगर आपसे कहूं 1 अपॉन एक्स की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप लोग बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन पावर में एक कम करो, पावर में यहां पावर में एक कम करो इंटू एक्स की पावर में एक कम करो प्लस सी, एक्स की पावर में फिर से एक कम करो प्लस सी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर आएगा -1 अपॉन पावर में, पावर कितनी है बच्चों 3 में एक कम करो 2 इंटू एक्स की पावर में फिर से एक कम करो, 3 में फिर से एक कम करो 2 प्लस से। ये है इसका इंटीग्रेशन। जल्दी से इसे नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब कुछ बातें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं x का इंटीग्रेशन बताइए, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने अभी बताया x की पावर में एक जोड़ दो अपॉन पावर में एक जोड़ दो, 1 में फिर से एक ऐड कर दो प्लस सी, या फिर ऐसे समझिए जो पावर ऊपर लिखो वही पावर नीचे लिख दिया करो, प्लस सी लगाना नहीं बोलो, ठीक है, प्लस सी लगाना नहीं बोलोगे। x की पावर 1 यानी कि x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो कि क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इतना जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट करें बच्चों और यस सर लिखते जाए, नोट होता जाए। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब जैसे चलते हैं आगे, इसी में एल्जेब्रिक फॉर्मूला में आपको कुछ और बातें लिखनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना होगा, जो कि होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस सी, -1 अपॉन एक्स प्लस सी। अगर मैं आपसे कहूं 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 2 रूट एक्स प्लस सी। अगर मैं आपसे कहूं 1 का इंटीग्रेशन बताइए, तो 1 का आपको इंटीग्रेशन याद रखना है x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। ये जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था ना x की पावर n इंटू डी एक्स, वहीं से इनका ये प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करिए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करिए, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कांस्टेंट इनटू में x प्लस सी। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट इनटू x प्लस सी। बहुत जल्दी ये भी नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों। अब यहां देखिए एक और रह गया बस।
अगर मैं आपसे कहूं 1/x इसका इंटीग्रेशन करिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log x। एक और बात ध्यान रखिए, जब कभी भी log के अंदर यहाँ x लिखो तो वहां लिखेंगे मॉडुलस x। अब ये मॉडुलस x क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा मॉडल ये जो x के अंदर अगर, हाँ यहाँ एक और बात, log के अंदर यहाँ पर मॉडुलस x जरूर लगाएं। इसलिए लगाएं क्योंकि log, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने x लिखा और किसी बच्चे ने x की वैल्यू क्या रख दी -2, तो log क्या करता है? log नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आप यहां पर log मॉडुलस x लगाकर लिखें, मॉडुलस x लगाकर लिखें। ये थे हमारे क्या? एल्जेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, एल्जेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जल्दी से लिखिए बच्चों, आप लिखते रहिए बस, हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ और बातें लिखिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं e की पावर x इसका इंटीग्रेशन करिए, तो e की पावर x का e की पावर x प्लस c, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, चाहे e की पावर x का इंटीग्रेशन करो, e की पावर x का हमेशा आंसर क्या आएगा? e की पावर x। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं a की पावर x dx, a की पावर x, ध्यान रखें इस फॉर्मूले को आपको कैसे याद करना है। a को पढ़ोगे संख्या, a को क्या पढ़ोगे? संख्या, संख्या पावर x, संख्या पावर x का इंटीग्रेशन होता है संख्या पावर x अपॉन log e संख्या, log e संख्या। जब सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कहीं 2 की पावर x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2 क्या है? संख्या। तो संख्या पावर x का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया? संख्या पावर x का बताया संख्या पावर x, यानी संख्या पावर x 2 की पावर x अपॉन log e संख्या, संख्या कौन है बच्चों? 2 प्लस c। ये है इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका। ठीक है बच्चों, एक और बात सुने, अगर इंटीग्रेशन के अंदर log x dx और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसका इंटीग्रेशन आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन को करने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसका इंटीग्रेशन हम जुगाड़ लगाकर करते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इसका कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, ये सब लिखो, फिर मैं इसके बाद चलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। नोट कर लिया होगा बच्चों? चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक एक्स का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉसेक एक्स का। इन सबके डेरिवेटिव हमको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ, यहां तक दिखाई देगा। थोड़ा मुझे कॉसेक्स वाले को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। कॉसेक एक्स डीएक्स एक बार देख लेते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, और इसी को हम बोल सकते हैं माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ये दोनों बातें एक ही हैं, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग साइन एक्स प्लस सी, और या फिर ऐसे भी बोल सकते हो माइनस के लॉग, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो माइनस के लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। अब आइए इधर, सेक एक्स का क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक बार जल्दी से ये नोट करिए, बहुत जल्दी से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नोट करिए, लॉग कोसेक एक्स
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। प्लस सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नीचे प्लस सी। ठीक है, बहुत जल्दी नोट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन थे। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स। इसी को बोल सकते हो माइनस के लॉग कॉस एक्स। कॉट एक्स का होता है बच्चों लॉग साइन एक्स या फिर माइनस के लॉग कोसेक एक्स। ठीक है बच्चों, लॉग, और इसके बाद सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है बच्चों लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी होते हैं। कुछ बच्चों एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी लिखिए। सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। ये भी आप नोट करिए इसी में, ये भी आप लोग नोट करिए इसी में। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब कुछ नई बातें सीखें। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं पावर 2 वाले फॉर्मूले, जैसे मैं आपसे कहूं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो बच्चों इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होते, इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होते। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और वो क्या जुगाड़ लगाते हैं हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो इनका तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पर आ जाए सेक स्क्वायर एक्स, क्या आ जाए बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। और कहीं आ जाए कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसका आंसर होता है बच्चों माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। ये दो पावर 2 में और एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने हैं। बेटा फॉर्मूले तो आपको सीखने ही होंगे, ठीक है, इनका कोई तोड़ नहीं। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो ये फॉर्मूले तो बच्चों आपको रटने पड़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पर। कुछ बच्चों लास्ट फॉर्मूले देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहीं पर प्लस की जगह पे माइनस कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों काय का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए यहां पे लिखा हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का। ऐसे ही अगर यहां +1 की जगह -1 कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला काय का होता है बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का। ठीक है, दो बातें और रह गई। अगर कहीं लिखा हो 1/x√x² - 1, ये किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। अगर यहां +1 की जगह पे -1 लगा दूं तो ये फॉर्मूला किसका होगा बच्चों, ये होगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला होगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स प्लस सी का। अब सुनिए बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क ये है। सबसे पहले आज जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ये सारी चीजें आपको एक कॉपी पर नोट करके आपको ये चीजें एक बार देख के जरूर आना है। ठीक है, तभी आप नेक्स्ट वीडियो समझें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 जब भी आप सॉल्व करना स्टार्ट करें जब ये वीडियो में से फॉर्मूले सभी आपने लिख लिए हो, तभी आप पढ़ना। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूं मैं आपको सारा इंटीग्रेशन समझा दूंगा। अभी तो बस मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए, अभी तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले सिखाए। ठीक है, ये फॉर्मूले बस एक बार देख के आना। थोड़ा सा हल्का याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, और बेसिकली आपको याद करने ही है 12th क्लास में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगा आपसे कल। चलिए बाय।
अगर, और हाँ एक और बात, अगर मान लीजिए कोई किसी को डाउट रह जाता है कोई भी, तो आप मुझसे बेझिझक होके कमेंट में आप पूछें जरूर। चलिए बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।